कहते हैं कि आप लंबे समय तक अगर बीमार चल रहे हैं और आपको रोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो इन 7 चिरंजीवियों के सप्त चिरंजीवी मंत्र का जाप करने से रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इन 7 चिरंजीवियों के अलावा कोई 8वां भी चिरंजीवी है। हमने इन 7 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना है, लेकिन वो 8वां चिरंजीवी कौन है? इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दुनिया में अभी भी 7 लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक जीवित हैं। इन 7 को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कलयुग के अंत में जब कल्कि का अवतार होगा और वह कलयुग के राजा और पापियों को संरक्षण देने वाले कली को मारेंगे, तब यह 7 चिरंजीवी कल्कि की उस युद्ध में सहायता करेंगे। कौन है यह 7 चिरंजीवी? महाबली का जन्म तो राक्षस परिवार में हुआ था, लेकिन इनके दादा प्रहलाद विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। बलि बहुत बड़े दानी और धार्मिक राजा थे। गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उन्होंने धरती लोक और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। जब वामन देव ने विष्णु का रूप लिया तो एक पग में उन्होंने पूरी धरती और दूसरे पग में पूरा स्वर्ग नाप लिया। विष्णु जी ने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। विष्णु जी ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया। सभी लोगों को राजा बलि से वापस ले लिया। राजा बलि की इस निष्ठा को देखकर विष्णु जी ने राजा बलि को चिरंजीव होने का वरदान दिया और कहा कि आप कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और पाताल लोक पर राज करेंगे। इस कलयुग के अंत में जब मैं कल्कि का अवतार लेकर आऊंगा, तब आप मेरी सहायता करेंगे। महर्षि वेद व्यास, इन्हें वेद व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चारों वेदों का संकलन करा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करी है और कई सारे पुराणों की भी रचना करी है। वेद व्यास को भगवान शिव ने चिरंजीव होने का वरदान दिया है। जब जब इस संसार से धर्म ग्रंथ का विलोप होता है, तो यह वेद व्यास जी उन सभी धर्म ग्रंथ को संरक्षित करते हैं। कलयुग के अंत में वेद व्यास जी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता करेंगे। घर का बेदी लंका ढाए, यह कहावत जिसके लिए कही जाती है वो है रावण के भाई विभीषण। विभीषण ने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो विभीषण ने ही रावण को समझाया था कि तुम पराई स्त्री को लेकर आए हो, और वो भी श्री राम की पत्नी को, जो कि खुद विष्णु का अवतार है। तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए, इससे अपना वंश और राज्य सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन रावण ने विभीषण की एक भी बात न सुनी और विभीषण को अपमानित करके निकाल दिया। विभीषण ने अपने अधर्मी भाई का साथ छोड़ा और राम जी की शरण में आ गया। रावण के वध के बाद में राम जी ने विभीषण के सत्य और धर्म के प्रति आस्था को देखकर उसे लंका का राजा बनाया और उसे वरदान दिया कि तुम चिरंजीवी हो। ऐसी मान्यता है कि विभीषण आज भी लंका में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर शासन कर रहे हैं। कलयुग के समय विभीषण भी कल्कि की सहायता करेंगे। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे और यह महान योद्धा और विद्वान थे। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध के समय कौरवों का साथ दिया था। जब महाभारत समाप्त हो गया था, तो कुछ वीर ही बचे थे। उनमें से एक कृपाचार्य भी थे। उनके ज्ञान और योग्यता को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। आज भी कृपाचार्य किसी न किसी रूप में इस धरती पर ज्ञान और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कलयुग में यह कृपाचार्य भी कल्कि की सहायता करेंगे।
परशुराम, जो कि स्वयं ही भगवान विष्णु के 6वें अंश अवतार थे। जब क्षत्रियों ने इस संसार में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था तो परशुराम ने उन सब को मारकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करी, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, उन्होंने इस धरती पर 21 बार करा है। यह कई सारे महान योद्धाओं के गुरु भी रहे हैं और उनकी तपस्या और धर्म निष्ठा के लिए चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। कलयुग के अंत में परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। अश्वत्थामा जो शिव के अंश अवतार हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, तब अश्वत्थामा अत्यधिक क्रोध में आकर रात के समय पांडवों के शिविर में चले गए। वहां उन्होंने सोते हुए 5 पांडवों की हत्या कर दी, लेकिन उन्होंने जिन पांडवों को मारा था वह अर्जुन और उनके भाई नहीं बल्कि उनके बेटे थे। कृष्ण जान गए थे कि अब अश्वत्थामा उन पांडवों को रात में मारेगा, इसलिए उन्होंने पांडवों को दूसरे शिविर में पहुंचा दिया और उनके बच्चों को उस शिविर में सोने के लिए बोल दिया। जब अर्जुन को पता चला कि उनके बच्चों की हत्या अश्वत्थामा ने रात में सोते समय कर दी है, तो अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो गया और अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपने पीछे आता हुआ देखा और वह घबरा गया। उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया, तो अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा। अगर यह ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो इनसे संसार का नाश हो जाता। तभी वेद व्यास वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया और अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से कहा कि आप अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब वेद व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र कहीं और केंद्रित कर दो, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे पर छोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु की पत्नी का गर्भपात हो गया। ऐसा देखकर सभी पांडव और कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जंग से बनी मणि को निकाल लिया और कृष्ण ने उन्हें इसके लिए श्राप दिया कि तुम ऐसे ही कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, तुम्हारे शरीर पर बीमारियां होंगी, तुम्हें बहुत सारी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। जब अश्वत्थामा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारे प्रायश्चित का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब मैं कलयुग के अंत में कल्कि रूप में अवतार लूंगा तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि जब कल्कि का अवतार होगा तो वह अपनी सेना के साथ में कली से लड़ रहे होंगे, तब अश्वत्थामा उनकी सेना का नेतृत्व करेंगे। पवन पुत्र हनुमान यह भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। वह राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। रामायण में उनकी भक्ति और वीरता के अनेक किस्से मिलते हैं। लंका विजय के बाद माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। हनुमान जी आज भी धर्म पर चलने वाले व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि आज भी जहां पर राम जी का नाम होता है वहां पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। कलयुग के अंत में हनुमान जी भी कल्कि की सहायता करेंगे। यदि 7 चिरंजीवी और 8वें मार्कंडेय ऋषि का स्मरण किया जाए तो आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं। जी हाँ, ऋषि मार्कंडेय हैं 8वें चिरंजीवी। महान ऋषि मुरकंदु और उनकी पत्नी मरुदमती के पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की उपासना करी। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम क्या वरदान चाहते हो? तब मुरकंदु ऋषि ने शिव से कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तब शिव ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें लंबी आयु का पुत्र चाहिए तो वह मन बुद्धि होगा, और अगर तुम्हें बुद्धिमान पुत्र चाहिए तो वह अल्पायु होगा। ऐसा सुनकर ऋषि ने अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र का चयन करा। उनके घर जिस बेटे का जन्म हुआ वह थे मार्कंडेय। मार्कंडेय बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। मार्कंडेय शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब उनकी मृत्यु का अंतिम समय आया तब वह शिवलिंग की उपासना करने लगे।
यम के दूत जब मार्कंडे को लेने आए तो वह शिव की उपासना करते हुए मार्कंडे को ले जाने लगे, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ थे। ऐसे में यम को खुद आना पड़ा मार्कंडे जी को लेने। जैसे ही यम ने फंदा बनाकर मार्कंडे के ऊपर फेंका तो मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए और यम का फंदा गलती से शिवलिंग पे चला गया, जिससे शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और यम के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने यम को लगभग मृत्यु तक पहुंचा दिया था, लेकिन जब यम ने शिव जी से क्षमा मांगी तो शिव जी ने एक ही शर्त पर यम को माफ करा कि वह मार्कंडे को चिरकाल तक अपने साथ न ले जाए। इसलिए मार्कंडे भी उन 7 चिरंजीवियों के अलावा 8वें चिरंजीवी हैं। मार्कंडे भी कलयुग के अंत में कल्कि की सहायता करेंगे। यह सभी चिरंजीवी आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इन्हें आज भी इंतजार है विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वह हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।